आज की वीडियो देखने के बाद आप फिर से आकर मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ दीदी, आपकी जो बातें हैं वो सारी सही हैं। देखिए, आदतें छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हमने उन आदतों को बदलने की अगर ठान लेते हैं, अपने मन को पक्का कर लेते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी और मैं करके दिखाऊंगी, तो आज आपके लिए मैं वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप, देखिए, घर का खर्च है वो आधे से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी कम हो, आप तब भी बचाएँगे। देखिए, ये जो मैं आपके लिए तरीके बताऊँगी, ये तरीके हर किसी के लिए हैं। आपके बच्चे हैं छोटे तब भी, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी कम हो, चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन आप इन तरीकों से पैसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से ही बचाएँगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना बस, वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिए आजकल की महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस महंगाई में अगर हम औरतों ने अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ इतना मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। देखिए, जीवन है, काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन जीवन देखिए, काटना और एक जीना अलग अलग बात है। जब हम सही से नहीं चलेंगे, हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, तो जीवन एक काटना पड़ेगा बस। हम एक जीने को जैसे जीवन को खुलकर जीना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब हम नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, जीवन जीने के लिए जितना खाना, पानी और कपड़े जरूरी है। कहते हैं मनुष्य की जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, वो 3 है: रोटी, कपड़ा और मकान। अब भाई, ये तीनों चीजें बताइए, किसी को ऐसे ही मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। इन तीनों को, जब ये तीनों चीजें जभी मिलेंगी जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा आपके पास कब होगा? जब होगा जब आप पैसे कमाएंगे और बचाएंगे, है ना? अगर आप कमा ही नहीं रहे, बचा ही नहीं रहे, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आई होप वीडियो आपको पूरी देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सब मेरे वीडियो पर क्लिक किया है, तो अगर आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आज वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, जो टिप्स आपके जीवन से कहीं ना कहीं अगर आपने इन बातों को अपनाया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपका जीवन जिसमें पैसों की समस्या दिन रात बनी रहती है, आपको ये लगता है हमारे पास तो है नहीं, है नहीं, वो समस्याएं बहुत हद तक खत्म होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी राय दूंगी, आप वीडियो को बस सुन लेना। आप देखने का मन नहीं हो तो बस मत, सिर्फ सुकून से, शांति से बैठ के सुनना, और मैंने जो बातें बताई उन पर विचार जरूर करना कि भाई, मैंने क्या बातें सही बताई। देखिए, ये जो आदतें हैं, कहीं ना कहीं मैं इनको बहुत कम समय से ही मैंने फॉलो करना शुरू किया है, लेकिन कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे भी इस बात का नहीं यकीन था। ऐसे हमको ये भी लगता है, जैसे मेरे हस्बैंड जी की जो सैलरी थी वो सिर्फ 8,000 थी, तो मुझे भी ये लगता था 8,000 में मैं कैसे बचत कर सकती हूँ। अब जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं अभी, वो बड़ी बेटी मेरी 6 साल की हो जाएगी और छोटी बेटी मेरी 4 साल की हो जाएगी। देखिए, अभी ये छोटे हैं, अभी हम जितनी पैसे सेव कर सकते हैं उतने हम आगे आने वाले समय में नहीं कर सकते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके खर्चे भी बड़े हो जाएंगे। अभी स्टडी पे इनका जितना खर्चा लग रहा है, वो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। और हम सही समय का इंतजार करते हैं, तो सही समय कभी नहीं आता है। आगे जितनी ज़्यादा, देखिए, बच्चे बड़े होंगे, फिर हम इनकी पढ़ाई के साथ साथ हमें इनकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग ना अभी से शुरुआत कर लीजिए। आपके बच्चे छोटे हैं, या आपकी अभी शादी हुई है, या आपके बच्चे बड़े भी हो गए, तब भी कोई बात नहीं, आप बस शुरुआत कर लीजिए। एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि खाओ पियो मस्त रहो, ऐसी जीवन से क्या फायदा है। वो ये बोल रही है, मैंने जो पैसे सेविंग करने वाली अपने जो टिप्स थे वो आप सभी के साथ शेयर किए थे, तो वो कह रही थी ना कोई कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, खाओ पियो मस्त रहो, इस तरीके से जीवन जीने का क्या ही फायदा है।
तो देखिए अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी है, आप जिस तरीके से जीना चाह रहे हैं आप उस तरीके से जिए। देखिए मैंने पैसों की समस्याओं को बहुत करीब से फेस किया है, तभी मैं आप सभी के लिए कहती हूँ, आप बचाओ या ना बचाओ ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो पूरी सैलरी आप सिर्फ खाने-पीने में ही निकाल दो या पहनने-ओढ़ने में ही निकाल दो, लेकिन भविष्य में जब आपको 4 रुपए की ज़रूरत होगी ना, तब आपको असली पैसों का महत्व है वो समझ में आएगा। उससे पहले तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई ईश्वर ना करे किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं आए कि उनको एक एक रुपए के लिए रोना पड़े, तरसना पड़े। तो मैं तो यही कहूंगी, चाहे आपके जीवन में आए या ना आए भले ही, लेकिन अच्छे जीवन जीने के लिए पैसे की सेविंग करना, बचत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि देखिए मैं आपके लिए एक सलाह दूँ, आपकी सैलरी कम है, अब वो कुछ बहनें कहेंगी हमारी सैलरी कम है, घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, तो आपको कैसे आप सेविंग करेंगे, कैसे बचाएँगे? तो आप सबसे पहले मैं आपके लिए एक टिप्स दूँ, देखिए पैसे बचाने के लिए, जैसे हम हर बार ना कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिखावे वाली ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा जीने लगते हैं। जैसे मेरी सहेली ने ले लिया, मुझे भी चाहिए, और हर त्योहार पर हमें कपड़े ही चाहिए। अगर मैं एक लेडीज़ का ही बताऊँ, अगर एक लेडीज़ ही अपने खर्चों को कंट्रोल करे, घर की औरत ही सिर्फ़ अपने खर्चों को कंट्रोल करे, तब भी वो बहुत सारे पैसे बचा सकती है। उन पैसों से वो क्या करेगी, इसमें ये भी बात मैं बताऊँगी। देखिए अगर आप जैसे आप हर बार करवा चौथ होती है, तो आप क्या करेंगे? शादी वगैरह हर बार निकल ही आती है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक बार मैं आपके लिए अपना राय बताऊँ, तो मैं हर करवा चौथ पर साड़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ एक त्योहार ऐसा है, वैसे अच्छी बात है बजट होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं लहंगा भी देखिए रखे ही रहता है, वो भी कभी-कभी ना मन करता है कि हाँ अच्छे से रेडी हो लो, तो फिर कभी-कभी हम उसको भी पहन सकते हैं। वैसे भी वो संदूक में रखा ही है, अलमारी को हमारे रखा ही है, तो हम उसको भी पहने, एक बार फिर से यादें ताज़ी भी हो जाएँगी और अच्छा भी लगेगा कि हाँ हम कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, क्योंकि कई बार ना हम घर की ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो उस समय आप पैसे को बचाइए, अपने ऊपर खर्च मत करिए। तो आप उस समय अगर आप करवा चौथ हो गया या शादी में, अगर हमने एक साल में 2 बार अपने लिए ही कपड़े बनाए हैं, तो हम कपड़े भी बनाएँगे, फिर हम मैचिंग की चूड़ियाँ भी रखेंगे, मैचिंग की हम सैंडल भी रखेंगे, पर्स भी रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आप पैसे इन्वेस्ट ना करिए। आपको क्या करना है, आप 1 साल सिर्फ़ चलो कोई बात नहीं, आप 1 साल सब चीज़ों को ले लीजिए। इस बार आपने करवा चौथ पे ले ली, अगले करवा चौथ पे आप कुछ ऐसी साड़ी जो आपने बहुत दिन से यूज़ नहीं करी है, नहीं पहनी है, उन कपड़ों को आप पहन लीजिए। तो इससे क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। हम थोड़ा-सा ना हम ये सोचते रहते हैं कि हमने ये चीज़ें पिछली बार पहनी है, तो हमारी फ्रेंड क्या सोचेंगी, कहेंगी तुमने क्यों नहीं खरीदी? तो कोई बात नहीं, आप उनसे इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि भाई मेरा मन था इस बार ये साड़ी पहनने का, बहुत दिन से मैंने नहीं पहनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी, इसलिए मैंने इस बार ये पहनी है। इस तरीके से भी तो आप बोल ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप मत खरीदिए, और उन पैसों को अगर आपने देखिए 2 ही बार अगर आप कर रहे हैं, तो 5-5 10,000 रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं। अपने खर्चों को रोककर आप 10,000 रुपए हैं इकट्ठा कर सकते हैं। अब ऐसे एक आप गुल्लक भी लीजिए, गुल्लक में आपका जब भी बजट हो, जैसे कोई फ्रेंड वगैरह जैसे रिलेटिव आते हैं ना, वो पैसे दे के जाते हैं, उन पैसों को डाल लीजिए, मार्केट जाते हैं तो वो पैसों को डाल लीजिए। हस्बैंड जी की कभी जैसे ऐसा लगे कि हर महीने हमारे खर्चे होते हैं वो बराबर तो नहीं होते हैं, किसी महीने हमारा खर्चा कम भी होता है, तो उस समय आपको जितना सेव कर पा रहे हैं आप उनको डालिए। इस तरीके से आप महीने में साल भर में अगर 10 से 12,000 भी रुपए इकट्ठे कर पाए, अगर आपने 15,000 भी रुपए इकट्ठे कर पाए, आपको फिर क्या करना है? 15,000 रुपए आपके जैसे ही इकट्ठे हुए, आपको तुरंत चले जाना है, मार्केट चले जाना है, और कुछ ना कुछ आपको गोल्ड या चांदी का खरीद लेना है। देखिए मैं तो यही कहूँगी, देखिए मुसीबत के समय में हम चाहे पैसा कितना भी इकट्ठा करें, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। ज्वेलरी कभी भी हमारा ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी जो
जो हमने खरीदी है वो हमारी खराब जाएगी। जब मुसीबत के समय पे ज्वेलरी हमारी काम भी आ जाती है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं, है ना। देखिए अगर हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है, ये चीज़ें हमारी मुसीबत के समय में काम भी आती हैं। जैसे अगर आपको कोई मुसीबत है, पैसों की आपको ज़रूरत है, तो आप इसे इसे रख कर पैसे भी मिल जाते हैं और आपकी चीज़ है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। अब वैसे देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसों की दिक्कत हुई या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कोई आके कभी दे देगा, कभी नहीं भी देगा, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूँगी, आप छोटा ही सही, कभी ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, 2,000 हो रहे हैं, 3,000 हो रहे हैं। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ, हमारे पास इतने पैसे हो सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए और भी पैसे मैं आपको घर खर्च जो है कम करने के बताऊं, तो हम महिलाएं ना छोटे छोटे कामों को हमें ये लगता है कि हमसे नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपको सिलाई नहीं भी आ रही है तब भी आप सिलाई सीखिए, कम से कम खुद के कपड़े सिलना आप सीखिए। पेटीकोट, ब्लाउज, सूट सलवार ये सीख सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हम जितने का सूट लेते हैं उतनी हमारी सिलाई, आज के टाइम पे ना सिलाई भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो अगर सिलाई आपको आती होगी, अगर आप सिर्फ अपने सूट सलवार और ब्लाउज पेटीकोट बनाना ही आपको आता है, तब भी आप बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। आप अपने ही कपड़े अगर सिल रहे हैं तो आपको टेलर को जो आप पैसे दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। उससे होगा क्या, जैसे अब आपके पास ना अनगिनत कपड़े भी होंगे कि आपको इस शर्म नहीं आएगी। देखिए मैं ये पर्सनल अनुभव आपके लिए बताऊं, जब हमको कपड़ा सिलना आता है ना, तो हम ये नहीं देखते हैं कि सूट है वो हमारा सस्ता है महंगा है, कि कौन सी हमें सिलाई देनी है। और जब हम सिलाई टेलर के पास देते, मतलब टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, तो सिलाई तो वैसे भी आज के टाइम पे ना 300, 350, 400 सूट के हैं। अब भाई अगर हम 400 का ही सूट ले रहे हैं, 400 की सिलाई, तो 800 रुपए का हमारा सूट पड़ रहा है। और वहीं अगर हमने 400 का सूट लिया और हमें सिलाई आ रही है, तो हम 2 सूट ले सकते हैं ना, हमारे पास कपड़े भी ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं कॉलेज अपने आ गई हूँ, ये मेरा कुछ कॉलेज है, एडमिट कार्ड मुझे मिल गया है और मैं यहाँ पे अभी निकलूंगी और आपके लिए मैं दिखाऊंगी, ये मेरा कॉलेज है और इसी में मैंने अपनी बीटीसी कंप्लीट की थी, सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज पहुंचीपुरा। तो यहाँ पर है ये। तो उसके बाद माथुर जी तो निकल गए थे और हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद ही मैंने वो चैन ली थी, अकेले ही ली थी। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए हैं। तो आप देखिए इस तरीके से इन खर्चों को कर सकते हैं। आप इस छोटी छोटी आदतों को अपनाना आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। हम अपनाते नहीं है, बस सोचते रहते हैं और मुझे लगता है जो सोचते रहते हैं ना वो कभी कर भी नहीं पाते हैं। तो शुरुआत कर देना है बस आज से, अभी से, तुरंत से आप शुरुआत कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए छोटे छोटे खर्चे हैं उनको मेंटेन करके आप पैसे बचा सकते हैं। कई बार ना ये भी लगता है हमें कि भाई मतलब वो बच्चों के कपड़े होते हैं, अब वो महंगे, देखिए महंगे सस्ते वो आपके बजट के ऊपर, आपका जैसा मन है आप उनको कपड़े दिला दीजिए। और देखिए एक बात मैं और बताऊंगी, आप जैसे अगर आपको सिलाई भी आती होगी ना, तो जैसे मेरी 2 बेटियां हैं तो मैं इनको ना कपड़ा ले लेती हूँ। जैसे जो कपड़े मिलते हैं ना, तो उनको कपड़ों को हम खरीद लेते हैं, कॉटन के कपड़े हमने खरीद लिए, फिर बच्चों के लिए सुंदर सी ड्रेस हम तैयार कर दी जो कि डेली वियर में आप पहना ही सकते हैं। डेली वियर में आप कपड़े सस्ते के सस्ते पड़ते हैं और अच्छे के अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल बहुत रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल कपड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सिलाई और वेस्ट कर लेनी है, आप बिल्कुल बिल्कुल घर पे खाली बैठते हैं, तो आप कस्टमर के भी कपड़े ले सकते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो आप उन पैसों को देखिए, जिनकी सैलरी कम है तो उनको तो मैं एक ही सलाह दूंगी कि आप कुछ ना कुछ घर पे करने की कोशिश करिए। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप पैसे कमा सकें। आप जब पैसे कमाएंगे, अगर 5,000 आपने इकट्ठे किए और 5,000 आपने हस्बैंड जी की सैलरी से इकट्ठे किए, तो आप कुछ कर सकती हैं, है ना। तो ये सब आपके हाथ में है, सीखने की कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है ही। अब आपकी मर्जी है कि आप मोबाइल का कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से आज ही शुरू करिए। सिलाई सीखना हो गया, सिलाई तो मुझे लगता है हर औरत को आनी चाहिए, चाहे वो मतलब लड़की हुई चाहे वो औरत हुई, क्योंकि सिलाई आज के समय में बहुत है। अगर हम कुर्ती भी लेते हैं रेडीमेड ना, तभी हमें उसकी फिटिंग है वो करानी जानी पड़ती
जाती हैं, तब भी 80 रुपए से कम नहीं लेते हैं मार्केट में। तो आप उन छोटे छोटे खर्चे हमें लगते हैं ये, लेकिन बहुत महंगे पड़ जाते हैं। जो लोग सिलाई करवाते होंगे, मैंने तो कभी करवाई नहीं है, लेकिन मैंने मतलब जो कस्टमर दे दे के जाते हैं एकदम से 500 रुपए, 700 रुपए, तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में कि हाँ बताओ इतने रुपए इनकी सिलाई में जा रहे हैं, इनका 200 का तो सूट है और इतनी महंगी सिलाई दे रहे हैं। मतलब अब मेरा क्या है, मुझे तो भाई सिलाई है, पैसे मुझे मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं खुद पे फील करती हूँ कि अगर मुझे सिलाई नहीं आती होती तो मैं भी इतना सारा पैसा बर्बाद कर चुकी होती। तो मेरा तो बस यही मानना है, अगर आपकी कोई हैवी साड़ी है, अगर आपको ज्यादा अच्छे से सिलाई नहीं आ रही है, तो आप उसको टेलर से सिलवा लीजिए। बाकी आप डेली वियर के कपड़े, बच्चों की फैंसी ड्रेस बनाना आप अच्छे से सीख लीजिए। सिलाई की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा सिलाई आपको अच्छे से आने लगेगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपके लिए एक और टिप्स दूं, अब आपने पैसे तो बचा लिए, आपने पैसे बचा लिए, तो आप उनको ले जाकर, जैसे आपके 2000 रुपए इकट्ठे हो गए, तो आप 2000 रुपए में आप कभी चैन ले लीजिए, कभी मतलब हाथों का ब्रेसलेट ले लीजिए, छोटी छोटी पायलें ले लीजिए। इस तरीके से कुछ भी नहीं लेना है तो आप सिक्के ले लीजिए। अगर आपके पास 5 ही हजार रुपए इकट्ठा है, मतलब ज्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन कमी है, तो आप 5000 का गले का ओम ले सकते हैं। हल्का सा जो कानों की ना छोटी छोटी सी बिल्कुल बाली आती है बारीक सी, 10-12 हजार में वो भी ले सकते हैं, जो मैंने कल आप सभी के साथ शेयर की थी। इनसे देखिए भविष्य में जरूरत तो पड़ती है, और ये क्या है, जब हमें मुसीबत का समय अगर आ भी गया कभी भी, तो हम इनको को देखिए, इनको हमें पैसे हैं वो डबल तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हमारी मुसीबत के समय जो हम दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो अब आपकी बारी है, आपको जो भी समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरा तो बस तरीका है बताने का, तो आप कर सकते हैं। और आपके लिए मैं बताऊं, कई चीजें ना हम ऐसे करते हैं कि हम बाहर मार्केट में जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना लिस्ट तैयार करे हम मार्केट के लिए निकल जाते हैं, और पहले हम चेक ही नहीं करके जाते हैं कि हमारे किचन में क्या चीज की जरूरत है, हमारी अलमारी में क्या चीज की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास इतने सारे कपड़े भरे रखे होते हैं, फिर भी हमको बस अच्छी लग गई इसलिए खरीद लेना है। ऐसे किचन हमारा भरा पड़ा होता है, एक्सपायरी डेट उनकी निकली जा रही है, और बस हमको क्या है, सामान खरीदना है, बस अच्छा लग रहा है, और इस वजह से भी हम खरीद लेते हैं। तो क्या ही फायदा है, आप पहले चेक कर लीजिए। ऐसे आपका मेकअप का जो सामान है उसको भी आप चेक करके जाइए कि आपके पास नेल पेंट अभी है या नहीं है, कितना बचा है। कई चीजें हम तो इस वजह से खरीद लेते हैं, बस अच्छी लग रही हैं। तो देखिए, अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने रहने का, रहन सहन का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आप बचत कर सकते हैं। क्योंकि भाई बचत करने के लिए हम बचत देखिए दिमाग से बनती है, ना कि मेहनत से। अगर आप बचत दिमाग से करना आपने शुरू कर दिया, आपने अपनाना शुरू कर दिया, आप चाहे दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, तो आपका क्या ही फायदा है बचत करने का। आप दिन रात मेहनत करते रहिए, दिन से रात हो जाएगी मेहनत करने, उम्र एक निकल जाएगी, और आप उन पैसों से कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो बस मानना यही है कि बस आप ना पैसे बचाइए, कैसे करके भी बचाइए, थोड़े बचाइए, आप ज्यादा नहीं बचा सकते हैं, थोड़े बचाइए, उनको सही जगह लगाइए बस। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसे सेविंग किए और आप उनको महंगे महंगे कपड़ों में निकाल दें। सेविंग इस तरीके से करिए जो सच में हमारे भविष्य में काम आए। तो आज से आप भी अपनाना जरूर शुरू करेंगे इन आदतों को। ये मेरी चांदी की पायलें थी ना, तो काफी दिनों से मैंने ये वियर नहीं किए थी, तो ये नित्या ने तो बहुत टाइम से नहीं पहनी है, मतलब 1-2 साल होने आए। तो मैंने कहा ऐसे ना, मैंने आज आप सभी के लिए दिखाई थी कल की वीडियो में, तो मैंने कहा चलो इन्हें क्लीन करके रख देते हैं, धुल के रख देते हैं। तो इसके लिए मैंने ना थोड़ा सा इसमें वॉशिंग पाउडर डाला है, निरमा डाला है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोलगेट डाला, वैसे सफेद वाला कोलगेट हो तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा मैंने नींबू लिया है, उससे मैं ये चांदी की पायल है वो अपनी साफ कर रही हूँ। बिल्कुल ना चमक गई है, अभी मैं आपके लिए दिखाऊंगी। इतनी ज्यादा काली हो गई थी, बहुत ज्यादा। जब पैरों में पहनते रहते हैं ना तो ये साफ रहती हैं, लेकिन जब उतार देते हैं तो ये गंदी हो जाती है। तो आज बस यही मैं तरीके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कहते हैं ना,
आप देख सकते हो मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है, तो इसी वजह से डॉक्टर ने मना किया है मुझे पायल पहनने के लिए। पैर में ना एलर्जी इस तरीके से बढ़ती जा रही है, डॉक्टर को मैं दिखा के आई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा धीरे धीरे सही लगेगा, साबुन नहीं लगाना। मुझे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, कोई एलर्जी सी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे फिर देखिए ये पायल मैंने धो ली है अच्छे से, अभी मैं क्लियर आपके लिए दिखाऊंगी। तो घर का खर्च आधे करने की देखिए समझदार अगर महिला होती है तो वो घर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, अपने पति को। बस थोड़ी सी समझदारी की दिखाने की जरूरत है। तो आप बस दिखावे वाली जिंदगी से बिल्कुल भी दूर रहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पायलें एकदम चांदी जैसी चांदी की दी है और चमक गई हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना। और वैसे ना ये इतनी ज्यादा पुरानी पुरानी लग रही थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धोने के बाद एकदम ऐसे लग रही है जैसे मार्केट से अभी खरीद के लेके आए हैं इन पायलों को। तो इस तरीके से मैंने इन पायलों को बिल्कुल क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब जल्दी पहनने वाले हैं नहीं इनको, तो बस रख ही देंगे। तो यहाँ पर ये पायलें हमारी क्लीन हो गई हैं और आज का वीडियो भी बस हमारा पूरा हुआ है। वीडियो में आप सभी को क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरे दिन का मेरा वीडियो था और बस मैं तो यही कहूँगी भाई, आज की बचत आपको कल अच्छा भविष्य दे सकती है। तो बचत करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप बस बचत करने की आदत डालिए, बस आदत डाल ले। और आप ना इस आदत को जब आपने डालना शुरू कर दिया, आप देखना कितनी खुशी होगी आपको, कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, कि मैंने भी आपके छोटे छोटे सपने जब पूरे होंगे ना, खुशी से आप झूम उठेंगे कि वाह मैंने तो ये कर लिया, जो हमें ये कभी ये लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। एक समय मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने जब शुरुआत की तो सब कुछ आसान लगने लगा, सब कुछ आसान हो गया। और जिंदगी में सब कुछ है, कम ही सही है लेकिन है सब कुछ। आप सभी से मिलते हैं अगले